हो जाए। श्री रामचंद्र जी सभी व्यक्तियों को आयु प्रदान करें। जय माता दी। मंगला और केतई के पास पर बूझों पर बहुत ही बुद्धि प्रदान हो। नीतू की मम्मी दामिनी मिश्रा मंथरा और केतई पर बूझों पर 200 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। माता रानी उन्हें और भी आगे बढ़ाए। पुरस्कार दिए हैं। माता रानी उन्हें और भी वृद्धि प्रदान करें। चिक्कू की मम्मी मंथरा और केतई पर बूझों पर 5 रुपये का पुरस्कार दी है। माता रानी उन्हें और भी आगे बढ़ाए। जय माता दी। हिमांशु की मम्मी मंथरा और केतई पर बूझों पर 20 रुपये का पुरस्कार दी है। राजा रामचंद्र जी सबके परिवार में और भी वृद्धि करें। बरोबर हे पण देखना चाहिए। महाराज की जय हो। महारानी कोप भवन में है। सही रहे काम करते रहे भाई काम कर रहा है। क्या बात है। कल हमारे ज्येष्ठ पुत्र का राज अभिषेक है। ये काम करता है सही। और केकई का भी प्रिय पुत्र का राज अभिषेक है। ऐसे एक दिन राम तो उसे कौशल्या से भी ज्यादा प्यारा है। फिर क्या बात है। सोच होने क्यों है रानी। ओ मेरी रानी कहाँ हो प्राण प्रिय। ओ प्राण प्रिया सुनती हो। महाराज पधारे हैं। मेरी प्रिय रानी इस दशा में हम दूसरे कहाँ गए। क्या दशा बना रखी है। देर ले वो देर ले। इस दशा का कारण कौन है बताओ। स्कैन के लिए बढ़ेगा। कहाँ से बारे में इतना सोच रहे हैं। फिर कैसी दशा बना रखी है रानी। वो मेरी प्राण प्रिया। महाराज राम के राज्याभिषेक से पहले मुझे भनक तक नहीं लगने दी। और आप कहते हैं कि मैं कारण नहीं हूं। इसमें क्या बात है मेरी रानी। गुरुदेव ने ही बोलकर मैं तुम्हारे महल में आया हूं। मान जाओ प्रिय। ऐसी क्यों दशा बन गई।
चाहे जो चाहे मांग लो। अगर कोई अपराधी है तो उसे बताओ, मैं अभी उसे मृत्युदंड दे दूंगा। भाई देखता ये आभूषण उतार कर मुझे भयंकरता वाली दशा मत दिखाओ। सबसे पहले जाकर तुम अपनी आभूषण ग्रहण करो। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे भय लगने लगा है। तुम्हारे केस तो खुले नहीं रहते थे, क्या कारण है रानी? मान जाओ प्राण प्रिया, मान जाओ, जो चाहे मान लो। मैं जो मांगूंगी क्या आप देंगे महाराज? हाँ प्राण प्रिय, अवश्य अवश्य दूंगा। कहो तो मैं अभी प्राण दे दूं। एक प्राण भी तो तुम्हारा ही है। नहीं महाराज नहीं, मैं आपका प्राण लेकर क्या करूंगी? मुझे मेरा 2 वर चाहिए, मेरा 2 वर दे दीजिए महाराज। वर? वर? कौन सा 2 वर? हाँ महाराज, क्या आपको याद है जब देवासुर संग्राम में आप युद्ध करने के लिए गए थे, वहाँ आप मूर्छित होकर गिर गए थे। तब मैं उस समय आपकी रथ की सारथी बन करके आपकी प्राण भाई बचाई। मोरिया डालता उस समय आपने वचन लिया था कि मैं तुम्हें तो वरदान दूंगी। आज मैं वही अपना वरदान मांग रही हूँ महाराज, क्या देंगे आप? हाँ हाँ, याद आया। वो भी कोई भूलने वाली दृश्य थी। तो दे दीजिए मेरा वरदान। उस दिन तो ही तो तुमने एक प्राण बचा कर लाई थी। प्राण तो तुम्हारा ही हो प्रिय, चाहे तो मांग लो। बताओ कौन सा तो वरदान, जल्दी बोलो। नहीं महाराज, मैं ऐसे नहीं मांगूंगी। पहले आप शपथ लीजिए कि मैं जो अपना वर मांगूंगी क्या आप दीजिएगा ना? जल्दी मांगो, क्योंकि मेरी बेचैनी बढ़ रही है। मैं तुम्हें ही प्रेम करता हूँ, तुम्हारी शपथ। नहीं महाराज नहीं, मुझसे भी कोई प्यारा आपका होगा। वाला आप मोरिया उसका निकाल कसम भाई क्यों नहीं खा रहे हैं? दोनों में चल हाँ तो खाइए उसका कसम। राम की शपथ प्रिय, जो चाहे मांग लो। मांगो मांगो, जो मांगना है प्यारे, अवश्य दूंगा। दीजिएगा ना? एकरा में का बा? अवश्य दूंगा। सोच लीजिए महाराज। हाँ? बक्सर के सिंह रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। और वेट मत करिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। बड़ा का चुप मैं रघुवंशी इक्ष्वाकुवंशी दशरथ अपने प्रिय पुत्र
राम की जो चाहे मांग लो रानी, मैं अवश्य दूंगा, ये मेरी शपथ है। ठीक है महाराज, आप ये दोनों में से बताइए कि पहले मैं कौन सा वर मांगू, पहले ये वाला या ये वाला? बताइए महाराज बताइए। बच्चों की तरह क्यों भूल भुलैया खिलाती हो? जो कहना है सीधे सीधे कहो, तुम्हें क्या चाहिए? जल्दी बोलो, पहले तुम्हें देखकर तो मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे तन पे आभूषण नहीं है। जल्दी वरदान मांग लो प्रिय, और जाकर आभूषण ग्रहण करो। तो आप जल्दी से बता दीजिए महाराज कि मैं ये वाला वर मांगू या ये वाला? पहले कौन सी वर मांगू मैं? मुझे ही चुनना होगा। हाँ महाराज, आप ही बताइए कि मैं कौन सा वर मांगू, ये वाला या ये वाला? सुनिए महाराज, ये वाला मेरा वर है। राम के जगह पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक होना चाहिए। भरत का राज तिलक? हाँ महाराज। क्या हुआ महाराज? अभी तो दूसरा वरदान बाकी है मेरा, भरत का राज तिलक। भरत भी मेरा ही पुत्र है, राम ज्येष्ठ पुत्र है, इसीलिए हमने राम को राजा चुना था। दूसरा वरदान बताओ। हाँ महाराज सुनिए, मैं दूसरा वरदान भी बता रही हूँ। देखिए, ये मेरा दूसरा वरदान है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो हमको वनवास? हाँ महाराज, राम को वनवास। क्या हुआ महाराज, इतना क्यों घबरा गए? आप तो अभी बहुत विधाता हिम्मत वाली बात कर रहे थे। दा चली जाई प्राण जाई पर वचन न जाए विधाता। अब क्या हुआ महाराज? हाय विधाता, राम को वनवास? हाँ महाराज, मैं पूरी प्रजा को, गुरुदेव को, मंत्रीगण को क्या मुंह दिखलाऊंगा? हे भगवान, किसने इसकी मति मार ली? महाराज, अगर नहीं देना है तो मत दीजिए। आपकी जो भाषा योगी, अभी आप कह रहे थे रघुकुल इक्ष्वाकुल का मैं राजा हूँ, मैं अवश्य पूरा करूंगा राम को। आप तो राम का शपथ भी लिए हैं महाराज। अगर नहीं देना है तो मत दीजिए। आप अपने राम का राज तिलक कीजिए और मैं अपना प्राण दे दूंगी। राम के राजगद्दी कर देने से पहले आप मेरे अर्थी को निकाल दीजिएगा।